आप देख रहे हैं फानूस टीवी। खबर लक्सर से है। आपको बता दें, लक्सर में स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जिसको लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री प्रबंधक मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और देर रात तक मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मृतक के परिजनों के साथ बाहर फैक्ट्री गेट पर ही बैठे रहे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुबह करीब 6 बजे कंपनी के अंदर राजस्थान के एक मजदूर की मौत हो गई थी और फिलहाल रात के 10 बज चुके हैं। फैक्ट्री प्रबंधक मजदूर के परिजनों से बात करने को भी तैयार नहीं है। कंपनी के लोग अधिकारी किसी भी तरह का आश्वासन परिजनों को नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मृतक के शव को मोर्चरी में रखा गया है, जिसका अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधक ने मजदूर की मौत को लेकर उनके अन्य साथियों और मजदूरों से छुपाकर रखी, जिसकी जानकारी होने पर हम मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधक से बात की गई तो कंपनी प्रबंधक तानाशाही दिखा रहा है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उनका कहना है कि मृतक के परिजन सुबह से कंपनी गेट के बाहर खड़े हैं। कंपनी प्रबंधक उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जब तक मृतक के परिवारजनों से इंसाफ नहीं मिल सकता जाता, तब तक वह मृतकों के परिजनों के साथ कंपनी के गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मृतक मजदूर सीताराम के भाई और चाचा का कहना है कि वे सुबह से कंपनी के गेट पर खड़े हैं और रात के अब 10 बज चुके हैं, मगर कंपनी प्रशासन उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मृतक सीताराम के 6 बच्चे और उनका पालन पोषण अब कौन करेगा। मृतक मजदूर का परिवार फैक्ट्री से मुआवजे की मांग कर रहा है। जो घटना है वो सुबह की घटना है। सुबह तकरीबन 6 बजे की घटना है। यहाँ पर अभी प्लांट बंद है, मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो मेंटेनेंस के लिए जो बाहर से लेबर बुला रखे हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं सफाई के लिए, जो भी इनका मेंटेनेंस का काम है उसको करने के लिए। जब मेंटेनेंस के दौरान सुबह लगभग 6 बजे एक सीताराम लड़के की जो इनकी जो वेलिडेटर है उससे गिरकर मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। सुबह लगभग 6 बजे और 6 बजे से अब रात के 10 बज चुके हैं। अभी तक कंपनी की ओर से परिवार के लिए कोई सांत्वना नहीं है। डेड बॉडी मोर्चरी में है, उसका पीएम तक नहीं हो पाया है। कंपनी किसी तरह का कोई भी आश्वासन परिवार को नहीं दे रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जब ये मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आया तकरीबन 3-4 बजे किसी के माध्यम से जानकारी मिली, कंपनी ने इसको छिपाया। जो इनके साथ लोग आए हुए उनको भी नहीं बताया कि आपके परिवार का या आपका साथी, आपके गांव का जो साथी आया हुआ है उसकी डेथ हो गई है। उसकी जानकारी इन्होंने बिल्कुल छिपा कर रखी और जब जानकारी किसी न किसी के माध्यम से हमारे साथियों को यहाँ पर लगी तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने एक डेलीगेशन के माध्यम से कंपनी से बात करना चाहिए कि परिवार से जो व्यक्ति गया है उसके परिवार के लिए आपकी कंपनी के माध्यम से क्या व्यवस्था की जाएगी। कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से भाग रही है और किसी भी तरह से उसका सहयोग करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर यह तय किया है कि जब तक के उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार के साथी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के नौजवान साथी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ डटे रहेंगे। जो लोग राजस्थान से आए हुए, मेरा उनके लिए एक संदेश है कि अपने आप को अकेला न समझे, हरदम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं। खाने पीने की उनकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। जब तक इस कंपनी को, ये कंपनी के लोग, मैनेजमेंट में जो लोग तानाशाही दिखा रहे हैं, न्याय नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। उसके परिवार के लिए, उसके भरण पोषण के लिए जो भी उचित व्यवस्था की जाएगी उसमें हम हर तरह से सहयोग निभाने का काम करेंगे। पूरा मामला जी राजस्थान का एक लड़का था सीताराम, जो लॉकडाउन में काम करने के लिए आया था। वो एलिवेटर पर इन्होंने लगाया, जबकि वो लड़का अनस्किल्ड था। उसे पता नहीं था कि कंपनी के एलिवेटर में क्या कार्य होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपनी लापरवाही बरतते हुए उसे सेफ्टी के कोई ट्रैकर्स नहीं दिए गए और उस पर कार्य कराने लगा। वो लड़का फिर वहाँ से लगभग 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, उसकी डेथ होगी। और कंपनी मैनेजमेंट ने इतनी लापरवाही बरती कि उसको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर उसे पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए। लेकिन घर वालों को यही बताते रहे कि उस गाना में आपके लड़के का हल्की चोट लगी। कंपनी के सूत्रों के द्वारा हमें भी पता लगा कि यहाँ पर उसका नाम है कोई मीणा जाति का लड़का, जिसकी मतलब यहाँ पर डेथ हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट उसको छिपा रहा है। मैं तत्काल प्रभाव से जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र राणा तुरंत एकदम अपने लड़कों की टीम से अवगत कराया और लड़कों के साथ मैं कंपनी मैनेजमेंट पर पहुंचा। जैसे ही इन सब वार्तालाप करी तो ये वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं हुए। इन्होंने और बाहर से गुंडे बुला लिए, लेकिन हम उन गुंडों से ना डर का हम कंपनी गेट पर डटे रहे और फिर धीरे धीरे हमारी टीम आई। जैसे भी इनके परिजन आए, इनके परिजनों की जो भी मांग है हम उन परिजनों के साथ में
कोई भी आदमी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमको सूचना मिली थी 9 बजे लगभग, हम यहाँ पे पहुँचे थे 6 बजे। 6 बजे से हमें यहाँ कोई भी बाहर नहीं आया, बात करने के लिए कोई भी नहीं आया कंपनी से। क्या चाहते हैं आप? मृतक के परिवार को मुआवजा, उसको छोटी छोटी 6 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और एक भाई उनका एक्सपायर हुआ है, अभी 12 मंथ हुआ है। उससे पहले ब्लड कैंसर से। अभी परिवार में कमाने वाला ये एक ही आदमी था, वो भाई की पत्नी भी इसी के सहारे से जी रही थी। अभी परिवार में पीछे कोई भी कमाने वाला सहारा नहीं है, कुछ घर में संसाधन भी नहीं है। एक बुढ़ी माँ है, वो भी विधवा है, वो भी अंधी है आँखों से। परिवार में 6 बच्चे हैं और 3 विधवा हो गई। अभी 9-10 आदमी है उनका पालन पोषण करने वाला।